हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मेरे ब्लॉग में स्वागत है आप सबका। और आज क्या हो रहा है, आज देखो मौसम क्या बोल रहा है। मौसम ये बता रहा है कि आज धूप है। आज हल्की हल्की धूप निकली हुई है, मगर ठंडी तो कल कम थी, आज भी वैसे कम है ठंडी। और आप लोग आज देखिए मेरी लड़की बर्तन धुल रही है। और कल मैं अपनी बहन के घर गई थी घूमने के लिए। सूरत में मेरी बहन रहती है ना, तो मैं सूरत गई थी अपनी बहन के घर घूमने के लिए। वहाँ ही मेरा खाता भी है और खाता में भी घूम लेती हूँ, अपनी बहन के घर पे घूम लेती हूँ। और गाइस, मेरी मम्मी नहीं है, मतलब ख़त्म हो गई हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम दोनों बहनें रहते हैं, तो एक दूसरे के घर घूम लेते हैं। और इससे ही हम लोग को एहसास नहीं होता है मैका मेरा है यूपी का। और मैं अपने मैके जल्दी जा नहीं पाती, हो जाता हम लोग कम से कम 3-4 साल हो जाता है हम लोग अपने मैके नहीं जा पाते हैं। यहीं सूरत में अपने रहते हैं, अपने पति के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, जल्दी नहीं जा पाती हूँ। कोई ऐसा ही कोई शादी ब्याह जब होता है तभी हम नहीं जा पाते हैं, वैसे नहीं जाते। वो भी कभी कदार किसी की मेन शादी घर में होती तभी मैं जा पाती हूँ, वरना नहीं जा पाती। और ससुराल भी एक बात और है कि मेरी देरानी के बच्चा होने वाला है और उसकी पहली डिलीवरी होने वाली है। इससे आप लोग दुआ करिए कि अच्छे से उसके बापू हो जाए। और हम लोग 7 बहू हैं, एक ही घर में रहते हैं और साथ ही में रहते हैं। अभी तक हम लोग का किसी का अलग अलग चूल्हा नहीं रखा है, हम लोग साथ ही में रहते हैं। इतनी बड़ी फैमिली हो गई है कि हम लोग अगर शादी में कोई भी ना जाए तो इतने बच्चे हो गए हैं, बच्चे हैं, बहुएँ 7 बहुएँ हैं, 7 उनके लड़के हैं और बच्चे लड़का के बच्चे हैं सबके, किसी के 2 किसी के 3 किसी के 2 किसी के 3 सबके बच्चे हैं। और काफ़ी बड़ी फैमिली लगती है, जब जाते हैं तो घर में खुशियाँ आ जाती हैं। और एक मेरे अफसोस की बात है कि मेरे ससुर एक्सपायर हो गए हैं, तो ससुर अब नहीं रह गए हैं, मगर जब ससुर भी रहते थे तो इतने खुश हो जाते थे। मेरे सास ससुर जब हम लोग पहुँचते थे तो बहुत खुश हो जाते थे, कहते थे मेरा पूरा परिवार आ गया है। इसको कुछ खुशी भी होती है, कुछ दुख भी होता है। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे और उन्हें बहुत खुशी होती थी। और मेरी सास है ना, जाती हूँ सास से मिलने के लिए, और सास को हम लोग बुला लेते हैं यहीं पे एक ही ठंड में, मगर उनके पहला बच्चा होने वाला है तो वो घर ही पे रहती हैं। तो बोला कि यहाँ हो जाएगा तो ठीक रहेगा, तो इसीलिए मम्मी वहीं रुकी हैं। और बच्चा होने के बाद फिर यहीं हम लोग बुला लेंगे, यहाँ बुला लूँगी तो क्या साथ में रखते हैं। आज एक बहू के पास तो कल दूसरी बहू के पास, सबके पास 10 दिन 15 दिन सबके पास रहती हैं। ऐसा नहीं है, किसी को मालूम नहीं होता है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास नहीं है। मतलब उनके लिए तो सब बहुएँ एक जैसी हैं, सब बेटा सब नाती पोता सब एक जैसे हैं। और मेरी एक ननद है, एक ननद मेरी वहीं पर रहती है और यहाँ मेरी सास आ जाती हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे ससुर भी आते थे, उनको भी बहुत अच्छा लगता था, कहते थे मेरा भरा परिवार है, भरा फूलो परिवार है। तो कहते हैं ना कि बड़ों की दुआ होती है और बड़ों का आशीर्वाद होता है, तो अपने ऊपर उनका हाथ होता है तो हर खुशियाँ बड़ा मिलती हैं। और उनकी दुआ से मेरे भी 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की है। और बस उनसे बहुत खुशी होती है, उनके आशीर्वाद से मेरे भी परिवार आज है सही सलामत अच्छे से। मेरे पति हैं, हम लोग 5 फैमिली हैं, खुश हैं।
उनके आशीर्वाद है, क्योंकि बड़े का आशीर्वाद जब साथ में है तो कोई बात का दुख नहीं होता। कहते हैं बड़े बूढ़े भगवान का रूप होते हैं, ये बात सही है कि भगवान तो दिखाई नहीं देते हैं, मगर बड़े बूढ़े में भगवान ही दिखाई देते हैं। अपने से बड़े अगर दरवाजे से कहते हैं अगर अपने से बड़ा कोई रहता है तो घर की शक्ति ज़्यादा बनी रहती है। इसलिए वो पहले हम लोग उनके सहारे थे, अब उनका सहारा हम लोग बनेंगे। इसलिए गाइस अपनी सास को बुला के यहीं हम लोग रखेंगे, उनके जो हो सकता उनकी सेवा करेंगे। और हर भाई बहनों से कहती हूँ कि हर अपने माँ और अपनी सास की सेवा करनी है। देखो एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती। अगर सास अच्छी मिलती, कहते हैं कि सास खराब है, सास ही खराब नहीं होती, कभी कभी बहुओं में कुछ कमियाँ होती हैं। इसलिए दोनों को एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे को समझोगे नहीं तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए आपस में एक दूसरे को समझो, प्यार बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि माँ छोड़ा माँ से सास भी अच्छी होती हैं, सास भी अच्छी होती हैं, माँ भी अच्छी होती हैं। आज हम दूसरे के घर गए तो उनकी माँ अपनी माँ देखो, और कल मेरे घर कोई आएगी बहू, भाभी आती हैं या उनकी मम्मी की बहू आई तो वो भी तो किसी की लड़की हुई, वो भी तो तुम्हारी माँ को गलत ठहरा सकती। इसलिए ऐसा मत करो जो सास को बुरा कहा। और सासों को भी समझना चाहिए कि बहुएं बुरी नहीं होती। आज मेरी बेटी है, किसी के घर की बहू बनेगी तो मेरी भी बेटी किसी के घर की बहू बनेगी। इसलिए हमेशा एक दूसरे को समझ के चलना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। अगर हर बहू माँ सास में माँ देखेगी और माँ और सास भी हर बहू में बेटी देखेगी तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है। हमेशा मेरी सास भी, हम तो मैं कहती हूँ कि मेरी माँ नहीं ना मेरी सास है, मगर सास मेरी कभी भी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि माँ की कमी नहीं एहसास हुआ ना उनको भी हम लोग ने भी एहसास देने दिया कि हम बहू बेटी जैसे रहते थे, वो भी मेरी माँ जैसी रहती थी। इसलिए हम आप सबसे यही कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहीं सुन्नत है। और गाइस आप सब मिलजुल के रहने से प्रेम बढ़ता है और लड़ाई करने से घर की सुख शांति चली जाती है। इसलिए मिलजुल के रहने में सबसे अच्छी बात है। गाइस मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, मेरा सपोर्ट करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ब्लॉग।